ऑलराइट गाइस, सो पैसिफिक रिम ब्लैक के हम 3 एपिसोड देख चुके हैं और आज देखने वाले हैं हम इसका चौथा एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे पैसिफिक रिम की कहानी को और आगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। एपिसोड शुरू होता है कि टेलर शेन के साथ में की गई ड्रिफ्ट के बाद में से जागता है और उसे पता लगता है कि इनके येगर एटलस डिस्ट्रॉयर के बारे में शेन को पता चल गया है और ये सभी लोग अब निकल जाते हैं एटलस डिस्ट्रॉयर के पास में। ये लोग येगर के पास में पहुंच जाते हैं। शेन सभी से कहता है कि एक मिस्टीरियस बायोमैक इस एरिया में स्पॉट हुआ है, तो वो जो भी करना है जल्दी जल्दी करें और इस येगर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लें। वही दूसरी तरफ टेलर को डर है कि अब उन्हें उनका येगर कभी भी वापस नहीं मिलेगा और वो अपनी होप होता जा रहा है अपने पेरेंट्स को ढूंढने की। लेकिन हेली उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि उन्हें मौका जरूर मिलेगा यहाँ से निकलने का और इन लोगों को भी उनकी जरूरत पड़ेगी एटलस डिस्ट्रॉयर को यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि ड्रिफ्ट करना इतना आसान भी नहीं है। शेन अपने साइंस एडवाइजर जोई को ऑर्डर देता है कि वो जाकर एटलस डिस्ट्रॉयर को एक्टिवेट करे। जॉय उसे बताता है कि उसे को पायलट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मे को पायलट बनने से इनकार कर देती है। तो शेन अपने बाकी सोल्जर्स को ड्रिफ्टिंग के लिए तैयार करता है और जोएल के साथ में एक एक करके सोल्जर्स ड्रिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी फेल होते जाते हैं और एटलस डिस्ट्रॉयर के एक्टिवेट करने की कोशिश में इसका सिग्नल पास ही में घूम रहे कॉपरहेड काइजू के पास में पहुंच जाता है। स्पाइडर कॉपरहेड को ट्रैक कर लेता है और सभी को बताता है कि कॉपरहेड उनकी तरफ बढ़ रहा है और टेलर समझ जाता है कि कॉपरहेड अपनी अधूरी लड़ाई को पूरा करने यहाँ पर आ रहा है। टेलर और हेली शेन के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें वो एटलस डिस्ट्रॉयर को यहाँ से निकालने दे, नहीं तो कॉपरहेड इस येगर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। और शेन कहता है कि वो हेली को पायलट बनने देगा, दोनों को नहीं। मे यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि वो टेलर के साथ में ड्रिफ्ट करेगी, जिसके लिए शेन एग्री हो जाता है और वो हेली और बॉय को अपने पास में हॉस्टेज बना लेता है। मे और टेलर येगर के अंदर जाते हैं और ड्रिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। मे यहाँ पर ड्रिफ्टिंग में स्ट्रगल करती है अपने पास्ट मेमोरी से, जिससे टेलर और वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो अपने माइंड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और फाइनली इनका ड्रिफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है और एटलस डिस्ट्रॉयर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पर कॉपरहेड भी वहीं पर पहुंच जाता है और एटलस डिस्ट्रॉयर और कॉपरहेड में फाइट शुरू हो जाती है और कॉपरहेड एटलस डिस्ट्रॉयर का एक हाथ डिस्ट्रॉय कर देता है। मे और टेलर समझ जाते हैं कि ये कॉपरहेड को डिफीट नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। मे स्पाइडर से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि वो कॉपरहेड को बैगॉन की तरफ लेकर आ रही है, जहां पर माइंस बिछी हुई हैं, और वो स्पाइडर को उन माइंस को डेटोनेट करने के लिए कहती है। और जैसे ही कॉपरहेड उस एरिया में पहुंचता है, तब स्पाइडर इन माइंस को डेटोनेट कर देता है, जिसके ब्लास्ट से कॉपरहेड पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है और ये लोग वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये वापस अपने बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर शेन मे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि मे के ड्रिफ्ट नहीं करने के कारण जोई की हालत भी खराब है और मे ने 600 माइंस को ब्लो करने का ऑर्डर भी दे दिया और साथ ही साथ ब्लैक में बचा हुआ एक लौते येगर का एक हाथ भी गवा दिया। लेकिन टेलर खड़ा होता है और वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और शेन इन लोगों पर अपनी गन पॉइंट आउट कर देता है और उन्हें मारने की धमकी देने लगता है। मे शेन को बताती है कि ये लोग यहाँ पर हेल्प के लिए आए थे और यहाँ पर आकर वो सब कुछ खो चुके हैं जो उनके पास में था और हम लोग किसी न किसी तरीके से इस येगर को एक्टिवेट कर लेंगे। तो वो रिक्वेस्ट करती है कि इन बच्चों को ये जाने दे, नहीं तो वो यहाँ से चली जाएगी, जिस पर शेन एग्री हो जाता है और इन्हें सवेरे तक यहाँ से चले जाने का टाइम देता है, नहीं तो वो इन सभी को मार डालेगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था एपिसोड नंबर 4 पैसिफिक रिम द ब्लैक का, जिसमें टेलर और हेली के पास में से एटलस डिस्ट्रॉयर चला गया। अब क्या ये लोग वापस एटलस डिस्ट्रॉयर को पाने में कामयाब होंगे और अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाएंगे, ये जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।